अस्सलाम वालेकुम नादरीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। इस्लामाबाद के अंदर जो है ना, एक कांस्टेबल हाशिम अवान, उसने यकीन कीजिएगा गोलड़ा शरीफ का थाना है और उस थाने के अंदर 2 पुलिस मुकाबले उसने किए हैं। जो मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, इस्लामाबाद जैसे कैपिटल के अंदर इस तरह के वाक़यात को हो जाना गैर मामूली होता है। इस हाशिम कांस्टेबल ने यकीन कीजिएगा जिस तरह से इन क्रिमिनल को जहन्नम वासिल किया है, ये तारीख के अंदर ना सुनहरी हरूफ के साथ लिखा जाएगा कि कैपिटल के अंदर जो है ना, इस तरह के डकैत को मार देना ये खाला जान का वाड़ा नहीं था। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखें जिसको मैंने तैयार किया है। अदनान भट्टी नाम का एक नौजवान जो डकैती, कत्ल, इक़दाम कत्ल और इस तरह की संगीन मुकदमात के अंदर पुलिस को वांटेड था। ये जो है ना, बेशुमार वारदातों में जो है 1 साल से पुलिस का जो है ना, इसने जीना हराम किया हुआ था और ये पुलिस को मतलूब था। इस पर डकैती घरों में बड़ी नोयत की चोरियां और मनशियात का बहुत बड़ा काम करने के मुतअद्दद मुकदमात दर्ज थे। इसकी 2 या 2.5 किलो आइस यौमिया की बुनियाद पर सेल होती थी और ये आइस का बहुत बड़ा डीलर डिक्लेयर कर दिया गया था। पुलिस ने जब भी इस पर रेड किया, इसने बेदरेग पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। अदनान और इसके साथ इसका दोस्त मानी जहनी मरीज थे जिनके अंदर खौफ नाम के या रहम नाम की कोई चीज़ जो है ना, सिरे से ही मौजूद ना थी। इनका डेरा थाना गोलड़ा शरीफ के साथ थाना सुंबल लगता था और थाना सुंबल से भी इसके ऊपर 5 पुलिस मुकाबलों के मुतअद्दद मुकदमात दर्ज थे और ये 24 घंटे 2 पिस्टल लगाकर असले से लेस और हर तरह की पुलिस के साथ जो है ना, निपटने की हिम्मत और जुर्रत रखता था। पुलिस के 2 जवानों को इसके बारे में इतला मिली कि ये किसी मोटरसाइकिल वाली दुकान पर खड़ा है और किसी को मनशियात की डिलीवरी देने के लिए आ रहा है, ये असले से लेस है। तो ये पुलिस का जवान जिसका नाम हाशिम अवान है, ये अपने साथ एहसन नाम के कांस्टेबल को लेकर मौके पर पहुंच जाता है। इन दोनों पुलिस वालों को पता था कि हमने जब इनके करीब पहुंचना है तो यकीनन ये पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग करेंगे और हमें ज़ोरदार जवाब देने की कोशिश करेंगे। जब हाशिम और इस पुलिस कांस्टेबल ने इसके करीब जाकर गाड़ी को रोका तो गाड़ी से निकलते ही इसने उस मुलज़म को जफा डाल लिया। मानी वहाँ से भागा, लेकिन देखा कि इसका साथी पकड़ा गया है तो अदनान ने मानी को आवाज़ दी कि मेरा पिस्टल मुझे फेंको। नाज़रीन, आप यकीन कीजिएगा, ये एक आई विटनेस जिसने मुझे ये सारा वाक़या सेंड किया है, उसने मुझे कसम खाकर कहा है कि ये सीन एक फ़िल्मी सीन था। जब मानी ने पिस्टल अदनान की तरफ फेंका तो अदनान ने खुशकिस्मती से वो पिस्टल पकड़ लिया और जफ्फा, हालांकि पुलिस वाले ने इसको डाल रखा था, इसके बावजूद इसने दूसरे पुलिस वाले पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अब ये वाक़या वहाँ पर हो रहा था, लेकिन इतने में हाशिम अवान जो कांस्टेबल है, इसने अपनी कलाशनकोफ के साथ अदनान पर फायरिंग शुरू कर दी, जो कि एक फायर इसके गुर्दे में लगता है। मानी इतना एक्टिव था कि इसका बस नहीं चला या इसको मौका नहीं मिला, वरना ये अपने साथी अदनान भट्टी को पुलिस कस्टडी से छुड़वा लेता। फिर मौके से इनका तीसरा साथी आबद भागने में कामयाब हो जाता है और जब इस पर रेड किया जाता है तो इसके साथी अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं। पुलिस के साथ फायरिंग के दौरान ये अपने ही साथियों की फायरिंग से शदीद ज़ख्मी हो जाता है और इसे इलाज मुआवजे के लिए पिम्स हॉस्पिटल दाखिल करवा दिया जाता है। और नाज़रीन, इसके बाद इसी पुलिस ऑफिसर हाशिम ने एक और इश्तिहारी जिसका नाम फ़हीम उर्फ फ़हीमा था, ये शेखुपुरा का रिहायशी था और इस्लामाबाद में बड़ी घरेलू वारदातें करता था। जब पुलिस ने इसको ट्रेस किया तो इसके साथियों ने पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से ये हलाक हो गया और 2 इसके साथी ज़ख्मी हो गए और ये बड़ी हसास नोयत का पुलिस मुकाबला था। इसके बाद इसी हाशिम कांस्टेबल के साथ एक और पुलिस मुकाबला हुआ। ये डाकू पठान कॉलोनी शेखुपुरा के रिहायशी थे। मानी छोटा, हमजा बड़ा और जवाद उर्फ जवादा, ये डाकू जीटी रोड से लोगों से मोटरसाइकिलें, मोबाइल और नकदी वगैरह छीनते थे। इस्लामाबाद पहुंचकर ये वारदातें जारी रखते थे। इस गैंग ने खुद को मौत की दावत तब दी जब उन्होंने हाशिम अवान के एरिया शाह अल्लाह दिता में डकैतियां और नकदी वगैरह छीनने का काम शुरू कर दिया। हाशिम अवान ने इनको 1 हफ्ता में ट्रेस कर लिया। फिर इनके साथ रूटीन के मुताबिक पुलिस मुकाबला हुआ और ये शदीद ज़ख्मी हालत में पिम्स हॉस्पिटल दाखिल करवा दिया गया। ये सारी कारकर्दगी हाशिम अवान कांस्टेबल की सिर्फ 2 महीने की साबका है। अगर मैं पिछला मादी का रिकॉर्ड दिखाऊं तो तकरीबन दर्जनों के हिसाब से ये शख्स क्रिमिनल्स को जहन्नम वासल कर चुका है। हाशिम अवान इस वक्त थाना गोलड़ा शरीफ में तैनात है और अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहा है।
اس کی تعیناتی سے پہلے گولڑا شریف تھانے میں بہت زیادہ وارداتیں ریکارڈ کی جاتی تھیں، جبکہ ان کی تعیناتی کے بعد ہفتہ ہفتہ ڈکیتی اور چوری کی کال نہیں چلتی۔ اتنا کنٹرول کر لیا ہے اس پولیس کے شیر جوان نے۔ شاہد چودھری کو جب اپنے ذرائع استعمال کر کے ان خبروں کا اندازہ ہوا تو لوگوں نے بے شمار پذیرائی کی اور کہا کہ یہ ہاشم عوان ایک نڈر پولیس آفیسر ہے۔ اب اس رپورٹ میں آپ نے دیکھ لیا، میں نے سارا واقعہ جو ہے آپ کو منوین بتا دیا ہے۔ آپ بلیو کیجئے گا، یہ ویڈیو جو ہے میں اس کو آپ کو دکھا نہیں سکتا۔ اس ویڈیو میں دو طرفہ فائرنگ ہو رہی ہے۔ جب یہ عدنان کو گرفتار کرنے لگتے ہیں نا تو وہاں پر یہ جو فائرنگ کا واقعہ ہے، لوگوں نے چشمدید لوگوں نے ویڈیو بنا لی ہے، لیکن میں آپ کو دکھا نہیں سکتا کیونکہ فائرنگ کی آواز اور بڑا کچھ سے نظر آ رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ کانسٹیبل کا ہونا اور یہ اس کے ایس ایچ او صاحب کی تصویر آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ علاقے کے جو ڈی ایس پی ان کی تصویر آپ کو دکھا رہا ہوں۔ آپ بلیو کیجئے گا اس ہاشم عوان نے صرف یہ کام نہیں کیا، یہ جو اس کے ساتھ احسان نامی نوجوان ہے، یہ دونوں ہاتھ پر رکھ کے موت پھرتے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب سے انہوں نے گولڑا شریف تھانے کا تعیناتی یا وہاں پہ اگر جوائننگ لیا، وہاں پہ 8 10 دن ڈکیتی کی کال نہیں چل رہی، یعنی اتنا امن جو ہے انہوں نے بحال کیا ہوا ہے۔ تو میں ان افسران کو خراج تحسین پیش کروں گا جنہوں نے اس جوان کو جو ہے فری ہینڈ دیا ہوا ہے، اور اگر ایسے ہی تمام جو ہے جتنے بھی نوجوان ہیں، جتنے بھی پولیس آفیسر ہیں، اسی طرح رزلٹ دینا شروع کر دیں تو میرا خیال ہے افسران کا آشیرواد ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گا۔ آپ اگر اس ہاشم عوان کے بارے میں کچھ جانتے ہو یا جو واقعات میں نے آپ کو بیان کیے ہیں، آپ کے پاس اس کے بارے میں کوئی رائے ہو یا میری بات کی آپ نفی کرنا چاہیں، کمنٹ باکس میں آ جائے گا، میں ہمیشہ کی طرح آپ کو رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا جی۔ پاکستان زندہ باد۔